हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एआईजीडीएसयू की तरफ से जो मतलब स्ट्राइक्स वगैरह रखी गई थी, धरना रखा गया था, उसके काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट है वो आ गए हैं। एंड साथ ही साथ में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो जीडीएस के टारगेट से रिलेटेड जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, मैंने उसमें आपको डिटेल्स बताई थी कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में डिटेल्स वगैरह जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से इशू की गई है कि जो हमको अकाउंट्स वगैरह के टारगेट्स दिए जाते थे, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक सेपरेट नोटिस मतलब जो है जारी किया था, और जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की, चेकआउट कर लेना। मेरी उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। एंड मेनली आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट डिमांड तो थी कि टारगेट्स वगैरह से रिलेटेड। सेकंड डिमांड जो थी ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन की तरफ से, वो थी कि जब अगर कोई मतलब एक सिंगल हैंडेड या फिर एक डबल हैंडेड बीओ में अगर कोई बीपीएम एबीपीएम काम कर रहा है, अगर एक बंदा एक जीडीएस अगर छुट्टी पे है, देन उसकी जगह पे जो मतलब सब्स्टिट्यूट है उसको अरेंज नहीं किया जाता था। वो सिर्फ अगर डबल हैंडेड बीओ है, अगर दो जने काम कर रहे हैं, उनमें से अगर एक छुट्टी पे जाता था तो दूसरे को ही सारा कुछ काम करना पड़ता था, उसकी कंबाइंड ड्यूटी कर दी जाती थी। बट और यही मतलब डिमांड रखी गई थी कि कंबाइंड ड्यूटी ना करके उधर उनको एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि जो मतलब बीपीएम का काम है वो अलग तरीके से हो सके, एंड जो एबीपीएम है वो अपना काम अलग तरीके से कर सके, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज को मतलब जो है यूज ना किया जाए। तो उसके रिलेटेड भी जो एक नोटिस है वो जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। और उस नोटिस में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो मेनली हम लोग आज बात करने वाले हैं। एंड बाकी जो मतलब डिमांड्स वगैरह रखी गई थी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से, वो सारी जो मतलब डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए अभी डिपार्टमेंट ने 15 दिन का टाइम मांगा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 16 और 17 तारीख को जो स्ट्राइक वगैरह रखी गई थी, उसके लिए बोला गया था जीडीएस यूनियन की तरफ से। बट डिपार्टमेंट ने मीटिंग की एंड यूनियन वालों को बोला कि हमने आपकी दो जो डिमांड्स है वो लागू कर दी है, उन पे हमने देखा है, सोचा है, विचार किया है। एंड अभी जो आपकी बाकी डिमांड्स है उनको हमको सोचने में 15 दिन लगेंगे, हमको 15 दिन का टाइम दो। सो इसलिए एआईजीडीएस यूनियन की तरफ से 15 दिन क्या मतलब 1 महीने का टाइम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि 15 अप्रैल 2023 तक हम लोग कोई भी स्ट्राइक धरना वगैरह नहीं करेंगे, जो काम है वो स्मूथली चलेगा। बट अगर आप लोग उस टाइम तक हमारी जो डिमांड्स है उनको मान लेते हो देन ओके, और अगर नहीं मानते हो देन हम लोग दोबारा से धरने स्ट्राइक वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देंगे। एंड अभी देखते हैं कि 15 अप्रैल तक क्या कुछ जो नोटिस है वो जारी किए जाते हैं। बट अभी हम लोग आज की इस वाली वीडियो में फिलहाल बात करेंगे सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट के बारे में कि डिपार्टमेंट ने क्या नोटिस निकाला है, कौन से जो न्यू रूल्स हैं वो इशू किए हैं। तो बिना किसी तरीके के फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी आप लोग पूछोगे कि आज भैया सैटरडे है और आज डिवीजन ऑफिस में छुट्टी रहती है क्या से, मतलब अगर हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है देन हम लोग जाएं या फिर नहीं। तो आज जैसे कि सैटरडे है, आप लोग आज मत जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे डिवीजन ऑफिस में जो मतलब सैटरडे की ना ऑलमोस्ट मतलब छुट्टी होती है, क्योंकि जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो बाहर फील्ड में होते हैं इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए। एंड जो वहाँ पे डिवीजन ऑफिस में पीएस वगैरह बैठे होते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, उनकी छुट्टी होती है सैटरडे को। सो आप लोग आज मत जाना, मंडे को चले जाना। एंड ऑल द बेस्ट जो भी मतलब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है मंडे को। एंड मतलब अगर आप में से ना किसी का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल भी हो गया है, देन मुझे आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपका कंप्लीट हो गया है। साथ के साथ में एक बात और कि अगर जैसे कि अभी ना काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि भैया फर्स्ट लिस्ट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है, एंड अभी सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि जो सेकंड सप्लीमेंट्री शॉर्ट लिस्ट है वो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। उसमें कोई भी ऐसे मतलब ये नहीं है कि वो आएगी या फिर नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है, बट वो पक्का ही आएगी आएगी। बट कब तक आएगी, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या वगैरह है, सो वो आपको नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियो में पता लग रहा होगा। अभी एक दो दिन कल, हाँ अभी एक दो दिन तो वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसलिए ऑल्टरनेट डेज़ पे वीडियो आ रही है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ऑल्टरनेट डेज़ पे हैं। एंड अभी जैसे मेरा आज एग्ज़ाम नहीं है तो आज वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो इसलिए आपको वीडियो मंडे को देखने को आई थिंक मिल जाएगी। एंड उसमें आपको पता लग रहा होगा कि जो सेकंड सप्लीमेंट्री शॉर्टलिस्ट है वो कब तक आ सकती है, उसकी क्या एक्सपेक्टेड डेट एंड क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। तो चैनल को यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के लिए रेडी है, बस आनी बाकी है। एंड अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जो नोटिस है वो जारी किया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन की तरफ से ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है टू द ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स, यानी कि हेड ऑफ द सर्कल्स। एंड आप लोग इसका एड्रेस देख सकते हो, साथ के साथ में डेट देख सकते हो 14 मार्च 2023, यानी कि लेटेस्ट है बिल्कुल। अभी ही ये जो है ये मतलब नोटिस है वो अभी ही जस्ट पब्लिश किया गया, अभी रिलीज किया गया है
14 मार्च 2023 की इसमें डेट दे रखी है एंड सब्जेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीडीएस कमेटी ऑन सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट्स इन प्लेस ऑफ रेगुलर ग्रामीण डाक सेवक्स अगेंस्ट वेकेंट जीडीएस पोस्ट। तो इसका यार ये मतलब है कि जैसे कि अगर एक डबल हैंडेड बीओ है, एक ट्रिपल हैंडेड बीओ है, तो वहां पे मतलब कैसे काम होता है। अगर मान लो कोई सिंगल हैंडेड बीओ है, अभी सिंगल हैंडेड बीओ, डबल हैंडेड बीओ, ट्रिपल हैंडेड बीओ क्या होते हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता है देन मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल रहा होगा, जरूर से देख लेना। डबल हैंडेड बीओ, सिंगल हैंडेड बीओ, इनमें क्या कुछ डिफरेंस होता है, काम में क्या कुछ फर्क होता है। सो अभी आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो मतलब सिंगल हैंडेड बीओ है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा होता है, चाहे वो बीपीएम हो चाहे वो एबीपीएम हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको ही दोनों काम करने पड़ते हैं। अभी सिंगल हैंडेड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे मेल्स वगैरह ज़्यादा नहीं आती और वहाँ पे एक बंदे का काम जो है वो चल जाता है, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें डबल हैंडेड बीओ की, तो सेम वहाँ पे एक बीपीएम की पोस्ट होती है, एक एबीपीएम की पोस्ट होती है। उस बीओ का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, खाते वगैरह ज़्यादा खुलते हैं, सो एबीपीएम को अपना एबीपीएम का काम दिया जाता है एंड बीपीएम को अपना बीपीएम का काम दिया जाता है। अभी मेरा जो बीओ है वो डबल हैंडेड है, आप लोग क्योंकि आपके मन में काफ़ी सारे डाउट भी आ रहे होंगे कि भैया आपका कौन सा बीओ है, मेरा डबल हैंडेड बीओ है। एंड ट्रिपल हैंडेड बीओ का मतलब ये होता है कि बीपीएम तो वहाँ पे एक ही रहेगा, बट जो एबीपीएम है उनकी जो नंबर ऑफ एबीपीएम्स है वहाँ पे इंक्रीज कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो अकाउंट्स का काम है वो बीपीएम संभालेगा एंड वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मेल्स आती हैं, सो इसलिए वहाँ पे 2 एबीपीएम जो है वो रखे जाते हैं एंड उनके अंडर मतलब काफ़ी सारा एरिया आता है, सो इसलिए एक एरिया एक एबीपीएम को दे दिया, एक एरिया दूसरे एबीपीएम को दे दिया, इस हिसाब से वो ट्रिपल हैंडेड बीओस जो है वो बन जाते हैं। अभी अगर सिंगल हैंडेड की बात करें, वहाँ पे अगर कोई एक बीपीएम या फिर एबीपीएम काम कर रहा है और अगर उसको छुट्टी चाहिए, या फिर अगर वो मतलब कहीं प्रमोशन लेके कहीं दूसरी जगह पे सेटल हो गया, वहाँ पे चला गया, या फिर अगर उसने ट्रांसफ़र ले लिया, देन वो क्या होगा कि वो अगर चला गया तो उसकी जगह पे कोई नया जो जीडीएस है वहाँ पे ज्वाइन करवा दिया जाएगा, किसी दूसरी जगह से, किसी डबल हैंडेड या फिर ट्रिपल हैंडेड बीओ में से लाके वहाँ पे 10 से 15 दिन के लिए, या फिर जब तक कोई नया बंदा नहीं आ जाता वहाँ पे उसको काम पे रख लिया जाता है। अभी डबल हैंडेड बीओ का ये मतलब है कि जैसे कि एक बीपीएम में एक एबीपीएम काम कर रहा है, सो अगर बीपीएम को छुट्टी चाहिए तो बीपीएम अगर चला जाएगा तो एबीपीएम को यार दोनों काम करने पड़ेंगे, फिर वो छुट्टी चाहे वो 10 दिन की ले, चाहे 1 दिन की ले, चाहे 2 दिन की ले, 1-2 दिन की तो यार चल जाता है, बट काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि जो बीपीएम है वो प्रमोशन लेके चला गया या फिर उसकी दूसरी जगह उसने ट्रांसफ़र करवा लिया, तो इस केस में वो सब्स्टिट्यूट को प्रोवाइड नहीं करवाते थे एंड एबीपीएम को ही दोनों काम करने पड़ते थे। एंड सेम फॉर एबीपीएम की, अगर एबीपीएम कहीं चला जाता है, प्रमोशन लेके चला जाता है या ट्रांसफ़र लेके चला जाता है, तो बीपीएम को बोला जाता है कि आप दोनों काम करो। और इसी के रिगार्डिंग ये डिमांड रखी गई थी एआईजीडीएस यूनियन की तरफ से कि आप लोग ये मत करो, जैसे कि डबल हैंडेड बीओ है तो वहाँ पे अगर बीपीएम है एंड अगर एबीपीएम चला जाता है तो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट दो, क्योंकि बीपीएम दोनों काम नहीं कर सकता। एक तो वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, साथ के साथ में वहाँ पे मेल्स भी ज़्यादा आती है। सो अभी आप लोग यहाँ पे देखो कि इन्होंने क्या नोटिस निकाला है। ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीडीएस कमेटी, यानी कि जीडीएस कमेटी की तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई है कि आप सब्स्टिट्यूट को अरेंज करो, सब्स्टिट्यूट वहाँ पे प्रोवाइड करवाओ, उसके अगेंस्ट अभी इन्होंने ये नोटिस निकाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सर मैडम दिस हैज रेफरेंस टू दिस ऑफिस मेमोरेंडम नंबर of even number dated 11th of February 2022 and 21st of March 2022 on the above mentioned सब्जेक्ट। तो ये जो मतलब है कि जीडीएस पोस्ट जब वैकेंट रहेगी, अगर वहाँ पे डबल हैंडेड या ट्रिपल हैंडेड बीओ में अगर कोई जीडीएस पोस्ट वैकेंट है, अगर वहाँ पे 2 बंदे की जगह है बट एक ही बंदा काम कर रहा है, सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने 2 नोटिस जो है वो निकाल रखे हैं। 11 फरवरी 2022 को एक नोटिस निकाला था, साथ के साथ में 21 मार्च 2022 को भी एक जो नोटिस है वो निकाला था। अभी वो नोटिस क्या कहते हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में पता लग रहा होगा, बट अभी हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने अब क्या नोटिस निकाला है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट it is informed that several references have been received from GDS union that some divisions under different circles are not following substitute arrangements against the short term vacancies। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे जीडीएस मतलब जीडीएस यूनियन की तरफ से ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमको रिसीव हुए हैं कि काफ़ी सारे जो डिविजन्स हैं अलग अलग सर्कल्स के अंडर, वो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट के ऊपर जो हमने रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म वैकेंसीज। शॉर्ट टर्म वैकेंसीज किसको कहते हैं? लेस देन 45 डेज, यानी कि एक बंदा एक जगह पे काम कर रहा है, उसको दूसरी जगह पे लगा दिया कि जब तक कोई नया बंदा नहीं आता आप लोग वहाँ पे लग जाओ। तो वो होती है शॉर्ट टर्म वैकेंसी की, यार विद इन मंथ, विद इन 45 डेज बंदा नया आ जाएगा एंड वहाँ पे लगा के जो पहले बंदा काम कर रहा है उसको दोबारा से उसकी पुरानी वाली जगह पे भेज दिया जाएगा। बट अगर कोई बंदा प्रमोशन लेके चला गया तो वो हो गई लॉन्ग टर्म वैकेंसी, क्योंकि अब वो एक बार चला गया वो दोबारा आने नहीं वाला इस पोस्ट पे, तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रखा है सारे काफ़ी सारे जैसे कि डिवीजन है, काफ़ी सारे सर्कल्स के अंडर वो शॉर्ट टर्म वैकेंसीज के लिए जो मतलब सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं ऑफ द जीडीएस ऑन प्रोटेक्स्ट।
दैट सच अरेंजमेंट इज डिनाइड अंडर द अबव रेफर्ड ऑफिस मेमोरेंडम्स। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने जो ये ऑफिस मेमोरेंडम नंबर निकाला है 11/2/2022 को एंड 21/3/2022 को, इसमें आपने ये मेंशन कर रखा है कि जीडीएस को सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जाएगा अंडर शॉर्ट टर्म वैकेंसीज। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीडीएस यूनियन आपको मतलब केस ये इसलिए है कि काफ़ी सारे डिवीजन, काफ़ी सारे सर्कल्स के अंदर जो आ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म वैकेंसीज के लिए सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट नहीं करवा रहे। एंड सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट क्यों नहीं करवा रहे, जबकि उन्होंने रूल बना रखा है। और इसके रिगार्डिंग ये है कि जो वो डिवीजन वाले हैं वो मना कर देते हैं कि हमको ऑफिस मेमोरेंडम जो इन्होंने ये 2 निकाले हैं, इसमें ऐसी कोई भी प्रावधान यहाँ पे पास नहीं किया गया है कि शॉर्ट टर्म वैकेंसीज के लिए सब्स्टिट्यूट को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात देखो, दिस issue has been examined by the competent authority and it is observed that even after issuing the instructions and clarifications on the issue by this office, the instructions are not being followed in this true spirit by the field units। तो जब उनके पास ये केस आया, जेडीएस यूनियंस ने धरने लगा के इतना सब कुछ प्रोटेस्ट करके जब उनको बताया, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे केस ऑब्जर्व किए एंड उन्होंने इंस्ट्रक्शंस एंड जो क्लैरिफिकेशंस निकाल रखी थी सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट के रिगार्डिंग, इन्होंने पाया कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो डिवीजन ऑफिस के द्वारा, डिविजन्स के द्वारा जो फॉलो हैं वो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, डज इट इज़ नॉट फॉलोइड इन ट्रू स्पिरिट बाय द फील्ड यूनिट्स। तो फील्ड यूनिट्स के द्वारा वो अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, it is reiterated that office memorandum number dated this and clarification issued on 21st of March 2022 clearly states following। तो जो 11/2/2022 को इन्होंने रूल्स निकाले थे कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूट अरेंज होगा एंड 21/3/2022 को इन्होंने उसको रिवाइज किया था कि हम क्या कहना चाहते हैं एक्चुअल में। तो 2 निकाले थे, एक तो हो गया रूल्स जो इन्होंने अपनी तरफ से निकाले थे, दूसरा हो गया 21/3/2022 को, उसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि हम क्या कहना चाहते हैं। और ये क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, द इंस्ट्रक्शंस इशूड डज नॉट पुट एनी बैन ऑन प्रोवाइडिंग सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वैकेंसीज। तो इन्होंने बताया कि जो शॉर्ट टर्म है या फिर जो लॉन्ग टर्म वैकेंसीज है, उनके द्वारा उनके ऊपर सब्स्टिट्यूट अरेंज करवाने के लिए कोई भी बैन जो है वो नहीं लगाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, प्रोवाइडेड दैट द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर शैल बी फॉलोइड। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी गई है कि जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, कि जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया है वो उसमें कोई ऐसा बैन नहीं है कि अगर शॉर्ट टर्म वैकेंसी है देन सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड नहीं करवाना है, या अगर कोई लॉन्ग टर्म वैकेंसी है देन सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। बट कुछ शर्त रखी गई है कि सब्स्टिट्यूट कब अरेंज किया जाएगा। एंड ये दोनों ऑफिस मेमोरेंडम मैंने पढ़े हैं जस्ट वीडियो बनाने से पहले, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूँ, वो भी आपको पता लग रहा होगा। साथ के साथ में जो ऑफिस मेमोरेंडम 11 फरवरी 2022 को यानी कि लास्ट ईयर जो फॉलो किया गया है, निकाला गया है, हैज़ प्रोवाइडेड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज इन सेम ऑफिस। तो उन्होंने ये बताया है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज जो है वो सेम ऑफिस के लिए बताई गई है, कि अगर वहाँ पे हमने कोई ऐसा प्रावधान निकाला है, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी है कि ड्यूटीज को कंबाइन किया जाए, बीपीएम प्लस एबीपीएम दोनों की ड्यूटी को कंबाइन किया जाए, देन ओनली इन सेम ऑफिस। ऐसे नहीं है कि आप जिस बीओ में काम कर रहे हो वहीं की दोनों जो वैकेंसी है, वहीं के दोनों जो पोस्ट है उनको ही कंबाइन किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि आप इस बीओ में भी काम कर रहे हो, साथ के साथ में आपको किसी दूसरे बीओ का भी काम करना पड़े एंड आपकी कंबाइंड ड्यूटी लगाई जाए, ऐसा इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है। देयरफॉर इशू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 बीओस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज डज नॉट अराइज। तो यहाँ पे जीडीएस स्टेटमेंट मतलब यूनियन की तरफ से एक बात कही गई थी कि अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज करते हो देन 2 बीओस के बीच का मतलब काफ़ी डिफरेंस है, तो उनको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस दो, वो जाते आते। तो इस बात के रिगार्डिंग इन्होंने बोला है कि हमने किसी 2 अलग अलग बीओ की कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी के लिए नहीं बोला है। अगर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज़ की बात कही है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेम ऑफिस में है, सेम बीओ के लिए कही गई है। द अबव मेंशन्ड ऑफिस मेमोरेंडम हैज़ मेयरली प्रोवाइडेड फॉर प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ पोस्ट जीडीएस पोस्ट फॉल्स वैकेंट। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने अलग अलग रूल्स बनाए थे कि शॉर्ट टर्म के लिए कब सब्स्टिट्यूट अरेंज करवाना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए कब करवाना है। अभी अगर इसका हम आगे पढ़ें, फर्दर वर्कलोड एटसेट्रा शैल बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज और अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट इन द सेम ऑफिस। तो जो 11/2/2022 को इन्होंने नोटिस जारी किया था उसमें बता रखा है कि शॉर्ट टर्म वैकेंसी वो है जो कि 45 दिन से कम की वैकेंसी है एंड लॉन्ग टर्म वो है जो 45 दिन से ज़्यादा की है। अभी इन्होंने बोला कि जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म वैकेंसी है वहाँ पे आप लोग जो सब्स्टिट्यूट है वो प्रोवाइड करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए देन आपको
पूरा देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वर्कलोड है वो असलियत में डबल हैंडेड बीओ है या फिर नहीं। एंड अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट को 1 साल से ज़्यादा काम पर रखना है, अगर किसी भी आउटसाइडर को 1 साल से ज़्यादा काम पे रखना है, देन उसका क्या प्रोसीजर है। बट उसके लिए 1 साल से अगर किसी को आपने ज़्यादा काम करवाना है एज़ ए आउटसाइडर, एज़ ए सब्स्टिट्यूट रखना है, तो उसके लिए हेड ऑफ़ द सर्कल की परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि हेड ऑफ़ द सर्कल पूरा एग्ज़ामिन करेगा कि जहाँ पे आप आउटसाइडर रख रहे हो वो डबल हैंडेड बीओ है या फिर नहीं, एक्चुअल में वहाँ पे काम है या फिर नहीं। और जो शॉर्ट टर्म वैकेंसीज़ है उसमें इन्होंने बताया था कि अगर बीओ का जो काम है वर्कलोड ज़्यादा है, अगर बढ़िया है, अच्छा है, ओनली देन 45 डेज़ के लिए उनको सब्स्टिट्यूट अरेंज करवाया जाए। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे काम ज़्यादा नहीं है तो 45 डेज़ के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं वही की जाएँगी, ठीक है? उसके बाद में अगर अभी बात करें सिंगल हैंडेड बीओज़ की या फिर जो डबल हैंडेड बीओज़ थे, बट जीडीएस पोस्ट वैकेंट के कारण वो मतलब सिंगल हैंडेड बीओ बन चुके हैं, पहले नहीं थे बट अब बन चुके हैं, क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है। तो वहाँ पे जो लीव का चक्कर आता है कि जीडीएस को लीव कैसे मिलेगी, तो लीव का यहाँ पे कोई भी चक्कर नहीं है, क्योंकि देखो लीव टू एनी जीडीएस शैल नॉट बी डिनाइड सोलली ऑन द ग्राउंड दैट सब्स्टिट्यूट इज नॉट जस्टिफाइड फॉर बीइंग प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द लीव। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जीडीएस को छुट्टी के लिए कभी भी मना नहीं है, चाहे वो सिंगल हैंडेड में है चाहे वो डबल हैंडेड में है। बट यहाँ पे जब हम लोग छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं, लीव की एप्लीकेशन देते हैं, तो वहाँ पे सिंपली लिखा होता है कि आप लोग अपना सब्स्टिट्यूट किसको बनाना चाहते हो, उसका नेम, एड्रेस एंड उसका सारा कुछ जो मतलब डिटेल्स है वो हमको देनी होती है। तो यहाँ पे अगर जीडीएस अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट दे रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करेगा, आप लोग इसको लगाओ, एंड जो भी मतलब बीओ का काम है आप लोग इसको कहो, तो मतलब जब यार जीडीएस अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट को प्रोवाइड करवा रहा है, देन उनको छुट्टी के लिए कोई भी मना नहीं है। बट अगर जीडीएस अपनी तरफ से कोई सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, देन उसको लीव में इफेक्ट आएगा एंड उसकी लीव कैंसिल भी हो सकती है। अदरवाइज लीव कैंसिल होने की कोई भी यहाँ पे बात नहीं कही गई है। देयरफॉर इवन इन केसेस where combination of duty is not feasible in the same office, substitute arrangement can be considered by the competent authority। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी अगर किसी से ऑफिस में, अगर किसी बीओ में, एसओ में, अगर वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज फिजिबल नहीं है यानी कि पॉसिबल नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट को प्रोवाइड करवाया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट को वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो शॉर्ट टर्म वैकेंसी है या फिर वो लॉन्ग टर्म वैकेंसी है। इन व्यू ऑफ द अबव आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट टू एंश्योर दैट इंस्ट्रक्शंस इज इशूड बाय दिस ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ इवन डेटेड दिस एंड दिस आर फॉलोड इन द लेटर एंड स्पिरिट इन द फील्ड ऑफिसेस। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि 11/2/2022 एंड 21/3/2022 को जो ऑफिस मेमोरेंडम्स निकाले गए हैं सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट से रिलेटेड, उन सबको ट्रू स्पिरिट से फॉलो किया जाए। एंड अगर कोई शॉर्ट टर्म वैकेंसी है और अगर बीओ का वर्कलोड अच्छा है, देन सब्स्टिट्यूट अरेंज करवाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर लॉन्ग टर्म वैकेंसी है, देन मस्ट है कि आप लोग सब्स्टिट्यूट को अरेंज करवाओ, क्योंकि वो ज़्यादा दिन की वैकेंसी है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने इसकी एक कॉपी भेजी है यहाँ पे श्री SS महादेवाई जी को, जो कि जनरल सेक्रेटरी है AIGDS यूनियन के, एंड एक भेजी है PU मुरलीधरन जी को, जो कि GDS PJCA के चेयरमैन है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं साइन राजेश कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं GDS सेक्शन के। एंड इन्होंने अभी फिलहाल जो नोटिस जारी किया था जो अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, उसमें इन्होंने यही सब कुछ दे रखा था। बाकी 11/2/2023, 11/2/2022 एंड 21/3/2022 को कौन से ऑफिस मेमोरेंडम निकाले गए थे, उनकी मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी है। ये 4 पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो। एक ये 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लेना। ये ही दोनों मतलब जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, यही इन दोनों ऑफिस मेमोरेंडम में बताए गए हैं, अच्छे तरीके से बस वहाँ पे बताया गया है। बाकी अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या फिर अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो, देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। अगर कुछ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या फिर अगर कोई भी आपके प्रोसीजर से रिलेटेड, ज्वाइनिंग वगैरह से रिलेटेड अगर कोई बात पूछनी है या फिर जीडीएस के कोई रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, देन आप वहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।